12 गेंदों में मुंबई को चाहिए थे 30 रन। घमंड में चूर नवीन ने लुटा दिया 19। फिर आते हैं चोटिल मोहसिन खान। आग उगलती हुई गेंदबाजी से किया ऐसा चमत्कार पूरी दुनिया कर रही है उनको सलाम। मुंबई को रौंदकर मोहसिन खान ने कटाया प्लेऑफ का टिकट। अब आखिरी घमासान में होगी कोहली और गंभीर की तकरार। मुंबई को दिखाया गया है प्लेऑफ से बाहर का द्वार। सूर्य पर भड़क गए कप्तान रोहित। जी हां दोस्तों, प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए लखनऊ के नवाब, आईपीएल के बेताज बादशाह मुंबई इंडियंस के सामने तबाही मचाने को तैयार थे। मुंबई किसी भी कीमत पर अंक तालिका में टॉप स्थान प्राप्त करने के लिए तड़प रही थी। दोनों टीमों के बीच गेंद और बल्ले के घमासान में रोमांच के सभी रिकॉर्ड टूटते हैं, इसकी उम्मीद सभी को थी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने मेजबान की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टूर्नामेंट की सबसे कमजोर गेंदबाजी की तमगा झेलने वाली मुंबई के गेंदबाजों ने फिर ऐसा तमाशा दिखाया कि कान्हा स्टेडियम में लखनऊ के करोड़ों फैंस की धड़कन थम गई। नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में हुड्डा के साथ डिकॉक मैदान में आए थे। लखनऊ को लगा वो कोई नया करिश्मा दिखाएंगे, पर इतिहास रचने के इरादे से तो मुंबई आई थी, जिन्होंने बेरेंडोर्फ ने अपनी घातक गेंदबाजी लखनऊ को एक के बाद एक कई करारे झटके दिए। बता दें, लखनऊ लगातार 2 गेंदों पर बेरेंडोर्फ ने पहले हुड्डा को वापस भेजा तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे पिछले मैच के हीरो प्रेरक माकंड का खाता भी खोलने नहीं दिया। लगातार 2 झटकों ने लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी। अभी से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। मुंबई के खेमे में तो जश्न का माहौल था। 6 ओवरों में लखनऊ ने केवल 35 रन बनाए थे। क्विंटन डिकॉक एक के बाद एक 2 छक्कों की बदौलत अपनी ही पुरानी टीम की धुलाई किए जा रहे थे। उनके खौफ से परेशान रोहित ने फिर उनके तुरुप के पीयूष को बुलाया और उन्होंने वही कारनामा कर दिखाया जो इस सीजन में लगातार करते आ रहे हैं। उनके अपने पहले ही ओवर में उन्होंने क्विंटन डिकॉक को चलता कर लखनऊ की कमर तोड़ दी। डिकॉक 15 गेंदों पर केवल 16 रन बना पाए। दोस्तों, ना ही लखनऊ का खेमा और ना ही उनके करोड़ों फैंस इस पर भरोसा करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी केवल 15 गेंदों पर 16 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। और तबाही का मंजर किसे कहते हैं, ये मुंबई ने लखनऊ को दिखा दिया था। उन्हीं के घर पर मुंबई आर्मी उन्हें कुचलने का पूरा प्लान बना चुकी थी और फिर मैदान में उतरा वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हमेशा से ही भारतीयों के लिए खौफ का स्टोइनिस ने अपने दूसरा नाम रहा। कप्तान कुणाल पांड्या के साथ मिलकर मार्कस स्टोइनिस ने अपने बल्ले की गरज से फिर मुंबई के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू किया। एक के बाद एक चौके नहीं, सीधा छक्कों की बारिश करते हुए स्टोइनिस ने मुकाबले को मुंहतोड़ मुंबई को जवाब दिया। दूसरी तरफ से कुणाल पांड्या पारी खेल रहे थे। दोनों के बीच पलक झपकती 80 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। रोहित के पसीने छूट रहे थे। मुंबई के फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। तभी तेजी से अधिक शतक की तरफ बढ़ रहे कुणाल के पैरों में क्रैम्प आ जाता है। वो 49 रनों के स्कोर पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट जाते हैं। ये मुंबई के लिए राहत की बात हो सकती थी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस तो उनकी खुशियों को मातम में बदल रहे थे। अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 47 गेंदों पर स्टोइनिस ने मुंबई को खून के आंसू रुलाया और 89 रनों की ऐसी पारी खेली जिसमें माया नगरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। अपनी भयंकर पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके तो वहीं 8 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। इसमें दमभरी लखनऊ की टीम जो एक समय पर 120 रन भी बनाती नहीं दिख रही थी, वो 177 रनों तक पहुंच चुकी थी। लखनऊ की वापसी ने मुंबई खेमे में हड़कंप मचा दिया था। जीत की उम्मीद लिए स्टोइनिस और कुणाल ने अपनी टीम को वापसी का एक मौका दे दिया था। मुंबई के लिए केवल बेरेंडोर्फ ने 2 सफलताएं हासिल की, चावला को 1 सफलता हासिल हुई। उनके अलावा सभी गेंदबाज केवल अपनी पिटाई का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, मुंबई के खेमे में टेंशन थी, डर का माहौल लखनऊ के खेमे में भी था, क्योंकि मुंबई आसानी से 200 रनों का स्कोर भी पीछा कर चुकी थी। ऐसे में सबसे बड़ी जंग बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। कप्तान हिटमैन के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी और उसके बाद ऐसा कोहराम शुरू हुआ जैसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इंडियंस का लोहा मान चुकी है। इन दोनों ने दिखाया कि आखिर क्यों मुंबई 5 बार आईपीएल चैंपियन है। किशन ने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाई तो रोहित का बल्ला भी जमकर गरजा। दोस्तों, विराट कोहली का बदला लेते हुए नवीन उल हक की रोहित ने जमकर पिटाई कर दी। गढ़ लखनऊ का था, नारे रोहित और मुंबई के लिए गूंज रहे थे। लखनऊ का तो दिल बैठा जा रहा था। मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत दूर जा रहा था। रोहित की आधी में लखनऊ सूखे पत्तों की तरह उड़ चुका था। 6 ओवर में मुंबई ने 60 रन ठोक दिए थे। लखनऊ को अपनी हार नजर आने लगी थी। दोनों खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं थे। बिश्नोई से लेकर कुणाल, स्टोइनिस से लेकर नवीन रहम भी भीख मांगने पर मजबूर हो चुके थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला आग उगल रहा था। लखनऊ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। दोनों के बीच 90 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। फिर बिश्नोई की आती आंधी रोहित को फंसाया तो ईशान को भी घुटनों पर लाया। रोहित ने जड़े 37 तो किशन ने दिए 39 गेंदों पर 59 रन, लेकिन
गवाया गलत समय पर विकेट, बस फिर क्या था, फंस चुका था। मुंबई का पेच जाग चुकी थी। लखनऊ की जीत की नई उम्मीद, चाहे दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या हो या फिर चौके छक्कों की झड़ी लगाने वाला निहाल वाधेरा, दोनों खिलाड़ियों ने किया अपनी टीम को निराश। लखनऊ ने अपनी घातक गेंदबाजी से मुंबई को गहरे दलदल में धकेल दिया था, जहां से धीरे धीरे मुकाबले में पकड़े बनाते हुए मुकाबला अंतिम 2 ओवरों में पहुंच चुका था। अंतिम 2 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। गेंदबाजी करने आए थे ओवर कॉन्फिडेंट नवीन उल हक, जिनका घमंड डेविड ने किया चकनाचूर। बटोर लिए 19 रन, छूट गए लखनऊ के पसीने। अब आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। ऐसे में मैदान पर उनके 2 सबसे खूंखार बल्लेबाज डेविड और ग्रीन मौजूद थे। किसी को उम्मीद नहीं थी मोहसिन खान बचा पाएंगे अपनी टीम की लाज। आईपीएल से ठीक पहले चोटिल हुआ था ये खिलाड़ी, टूट गया था कंधा, फिर की कड़ी मेहनत और हासिल किया ऐसा मुकाम। आज पूरी दुनिया कर रही है उन्हें सलाम। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों पर भारी पड़ी मोहसिन की धारदार रफ्तार से लेकर चालाकी से दिखाए अपने जौहर। अंतिम ओवर में केवल 5 रन देकर उन्होंने मुंबई इंडियंस को करारा झटका देते हुए पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में ला दिया और अपनी टीम को 5 रनों से जीत दिलाकर प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लखनऊ आईपीएल चैंपियन बनने की दावेदार है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।